जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अबाउट रेलवे ड्यूटी पर। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का ये सीरीज़ जो चल रहा है, इसमें हम आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कंप्लीट कवर करेंगे। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण से अभिप्राय है पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूप को प्रभावित करता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने किया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीव के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 ईस्वी में। धारणीय या अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में प्रस्तुत की सर्वप्रथम। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं? कवक या जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड, बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है? तो जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइलो प्लैंक्टस। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधों तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण, बिहार से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन को माना जाता है। 10% के नियम किसी वैज्ञानिक ने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। पर्यावरणीय नियतवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर। पर्यावरणीय नियतवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर। पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना
किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन यूके। चार्ल्स एल्टन यूके। पारिस्थितिकीय पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन यूके के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित की है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो कोबोर्ग द्वीप 1974 में। कोबोर्ग द्वीप 1974 में विश्व का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। किसने किया था? A.G. टांसले ने किया था। बायोम एवं जैव मंडल। बायोम एवं बायोस्फीयर। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम। जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को शामिल किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटक को। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल, फूड वेब। सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। सभी उपभोक्ता में परपोषी का गुण पाया जाता है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाती है की स्टोन प्रजाति कहलाती है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षण पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। एबोनी तथा मोहगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल, सागौन, शीशम किस बायोम के मानसून वृक्ष है? मानसूनी वन बायोम के। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की भूमि कैसी होती है? अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो पहले बढ़ेगा पारिस्थितिकी उत्पादन, फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम में। अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है विषुवतीय वन बायोम में। विश्व की का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथस की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? बेंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम। रेंडियर टुंड्रा बायोम का जंतु है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है? 1987 से। 1987 से वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है वन रिपोर्ट। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा
प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लोनास तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम। लोनास तथा कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास बायोम। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अनावर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अनावर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। हाथी घास, एलिफेंट ग्रास किस बायोम का एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम का। सवाना बायोम का हाथी घास, एलिफेंट ग्रास एक प्रमुख घास है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उसके क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। संरचना, शकल बायोम एवं जातियों के संगठन पर। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, शकल, बायोमास तथा एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। कीस्टोन प्रजातियां, कीस्टोन स्पीशीज का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो पारितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन, डिसिडुअस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन बायोम। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन बायोम। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल, ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इकोक्लाइन। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? ट्रांजिशन जोन जो कहलाता है इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? जैव विविधता दशक। 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था।
वर्ष 1988 में। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने किया था वर्ष 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों एंडेमिक स्पेसीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु, वर्ष 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु, वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सीबकथॉर्न। लेह बेरी के नाम से पर्णपाती झाड़ी सीबकथॉर्न। भारत में अति सघन वनों हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। एम स्ट्रिप्स बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव से संबंधित है। एम स्ट्रिप्स, ठीक है। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था भारत के द्वारा? 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक एक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में ही सिंगपुच्छ वानर मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में, वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक एक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो डोडो पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोएम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। यह डोडो पक्षी जो था यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीज में के अंकुरण में सहायक था। डोडो पक्षी से सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप की प्रजाति भी विलुप्त हो गई। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुडालैंड निकोबार द्वीप समूह में। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है। फ्लाइंग फॉक्स उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। कौन सी औषधि मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है गिद्ध की कमी के कारण उत्तरदायी है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़, हरियाणा। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़, हरियाणा। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी को जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैगेंस
एलुरस फ्लेगेंस, रेड पांडा है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी को जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेगेंस है? तो रेड पांडा का नाम एलुरस फ्लेगेंस है। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682, वर्ष 2018 में 2967 थी। अभी वर्तमान में 2022 के अनुसार 3682 है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों बायोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है? तो 10। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं? बाणगंगा तथा गंभीरी। बाणगंगा तथा गंभीरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। बाणगंगा तथा गंभीरी नदी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो वनस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन। वनस्पतिक उद्यान संबंधित नहीं है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति कहलाता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थानीय यानी एक्स सीटू। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, लेकिन जैव भौगोलिक क्षेत्र 10 हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र 10 भागों में बांटा गया है और भारत में कुल जैव मंडल रिजर्व 18 है। आइए देखते हैं भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय उद्यान है दाचिगम, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, किश्तवाड़ और काजीनाग। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या क्या है? शीत मरुस्थल, होकेसर, सूरिनसर, मानसर। टाइगर रिजर्व नहीं है। आगे देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई,
वन्य जीव अभयारण्य चांगथांग 1600 वर्ग किलोमीटर में है। टाइगर रिजर्व नहीं है। हरियाणा में है कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और वन्य जीव अभयारण्य कालेश्वर और नाहर हरियाणा में है। तो कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है, वन्य जीव अभयारण्य 573 है और टाइगर रिजर्व 55 है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं पहले। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इंदर किला ये राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य है चंद्रताल, पौंग डैम झील, रेणुका, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम्बालबारा। और टाइगर रिजर्व नहीं है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो वर्ष 1936 में। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, चमोली। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन सा है? तो केदारनाथ 967 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। अब राजस्थान देखते हैं। राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है। और वन्य जीव अभयारण्य जो है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। और टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली। ठीक है। अब गुजरात में है जो राष्ट्रीय उद्यान गिरवन, मरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बग और वंसदा। वन्य जीव अभयारण्य है गिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा। और टाइगर रिजर्व यहाँ नहीं है। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी, बोरीवली, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, तड़ोबा अंधेरी कहा जाता है, गुगामल, नवेगांव, नगजीरा, चांदोली। वन्य जीव अभयारण्य देखते हैं महाराष्ट्र के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फंसड, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र गॉड, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, कर हांदला। और टाइगर रिजर्व मेलघाट, तड़ोबा अंधेरी, पेंच, सहाद्री, नवगांव, नगजीरा और बोर। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं गोवा का महावीर यानी मोल्लेम। और जो है वन्य जीव अभयारण्य महावीर 40 वर्ग मील में फैला हुआ और टाइगर रिजर्व नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कर्नाटक का नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंसी और बांदीपुर। तो कर्नाटक में वन्य जीव अभयारण्य देखते हैं दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली और तालकावेरी। और टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, भद्रा, दांडोली, अंसी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। उसके बाद आता है केरल में देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। केरल में राष्ट्रीय उद्यान है अनाईमुदी, इराविकुलम, मेथिकेटन 16, पराविकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। ठीक है। और अब आते हैं वन्य जीव अभयारण्य देखते हैं थड्डेकक्कड़ पक्षी अभयारण्य, इडुक्की, नैयार, पेराबिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड। और टाइगर रिजर्व पेरियार, पराम्बिकुलम। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है
व मैट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला तेलंगाना से आगे हम लोग जो इधर देखेंगे तो आज ज़्यादा हो जाएगा, दिमाग हैंग कर जाएगा, इसलिए छोटा ही वीडियो रखते हैं। इसके आगे जो है तेलंगाना से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ कमेंट करना हो, कुछ अच्छा चेंज करना हो कि कुछ ख़राब लग रहा हो या कुछ और आपको भी अपडेट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।